लो भाई, घर से बेघर हो चुकी हैं रिंकू जी, आप सबको पता है। और रिंकू जी ने किए हैं कुछ बड़े ही शॉकिंग खुलासे शो के बारे में। उन्होंने कहा है कि शो एक नंबर का बायस शो है, यहाँ पे अनफेयर डिसीजंस लिए गए हैं, अनफेयर एविक्शन हुए हैं, और उन्होंने बकायदा गिनती गिन के बताई है कि कौन कौन से अनफेयर एविक्शन हुए और किस तरीके से ये शो बायस्ड है। चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने 4 कारण बताए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले नील का नाम लिया है कि नॉमिनेटेड फॉर एंटायर सीजन बाय कंटेस्टेंट्स फॉर नो रीजन। ये ऐसा हम सबने देखा था कि भाई राइडर को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वहां से हटा के वापस से नील को नॉमिनेट कर दिया गया इंटायर सीजन के लिए फॉर नो रीजन। तो इस पे बहुत बड़ा खुलासा रिंकू जी ने किया है कि भाई बिग बॉस एक नंबर का बायस शो है और उसने अपनी पूरी बायसनेस दिखाई है। रिंकू वो खुद के बारे में बात करती हैं कि दो इट वॉज हर टाइम टू लीव बट अगेन शी वॉज नॉमिनेटेड बाई चीटिंग एंड द एंटायर लॉट वॉज नॉमिनेटेड बाई ए सिंगल कंटेस्टेंट। उन्होंने ये कहा है कि भैया जो रिंकू जब नॉमिनेटेड हुई तो वो पूरी की पूरी चीटिंग के तहत नॉमिनेटेड हुई थी, और जो पूरा लॉट नॉमिनेटेड हुआ था वो एक ही कंटेस्टेंट ने नॉमिनेट किया था। तो ये भी बायसनेस का एक बड़ा नमूना है बिग बॉस के। अच्छा, ऐश्वर्या के साथ क्या हुआ था? यहाँ तो पर्सनल ग्रज निकाला एक मंदबुद्धि कंटेस्टेंट ने। आप सबको पता है कि यहाँ पे ईशा ने जो किया था वो पर्सनल ग्रज ही निकाला था। नहीं तो बिग बॉस ने तो थाली में परोस के, जो कि विक्की भैया ने कहा था कि थाली में परोस के दिया था कि भाई राइडर को बाहर निकालो, लेकिन ईशा ने राइडर को ना निकाल के अपना पर्सनल ग्रज निकालते हुए ऐश्वर्या को बाहर निकाला, जो कि हमें भी थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि ऐश्वर्या शो में रहती तो वो जरूर थोड़ी लड़ाई झगड़ी और सारी चीज़ें करती, और नील तो हालांकि मुझे लगता है पहले ही जाना चाहिए था। लेकिन चौथा भी उन्होंने कहा है कि कौन निकला है कल दिख ही जाएगा। तो जो राइडर की बारी है उसके लिए भी कहा है कि जो निकला है वो भी आप सबको दिख जाएगा कि कौन निकला और किस तरीके से निकला है। तो ये है भैया, रिंकू जी ने तो एक्सपोज करके रख दिया है बिग बॉस को कि ये एक नंबर का बायस शो है। और यहाँ पे और उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा है कि फर्स्ट एवर सीजन जहाँ बीवी ने जो बोला वही किया। अच्छा, बिग बॉस ने कहा था कि भैया इस बार मैं बायस रहने वाला हूँ, इस बार मैं अनफेयर डिसीजंस लेने वाला हूँ, और इस बार मैं अपने फेवरेट भी चुनने वाला हूँ। तो वही कह रही हैं कि बीबी ने वही किया जो उन्होंने बोला था। अनफेयर एंड बायस्ड, ये दोनों चीजें उन्होंने करी। एटलीस्ट फेयर होने का नाटक तो नहीं किया लास्ट सीजन्स की तरह। तो ये भी बात सही है भैया, हर सीजन में बिग बॉस कहते थे कि हम तो फेयर है, लेकिन इस बार कहा था उन्होंने कि भैया मैं तो बायस रहने वाला हूँ, मैं तो अनफेयर डिसीजंस लेने वाला हूँ, और उस पर कहीं ना कहीं वो खरे उतरे हैं भैया। बहुत सारे डिसीजंस बायसनेस की हदें पार करता हुआ बिग बॉस इस बार कर रहा है। लेकिन क्या कहना है आपको क्या है, लगता है रिंकू जी की बातों में कितनी है सच्चाई? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।